नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, जेपीएससी और बीपीएससी बैच में हम लोग महाजनपद काल देख रहे हैं। काफी लंबा चल भी रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है। एक बार फिर से सिलेबस में, क्योंकि हर बार हर सब्जेक्ट में एक एक चीज की मैं सिलेबस पहले आपको याद करवाया हूं कि पढ़ना क्या है, पहले आप समझ लीजिए। तो ये कंप्लीट आपका ये जो सिलेबस है एंसेंट हिस्ट्री का है, जिसमें आप सभी को पता है कि जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 क्वेश्चन पीटी में, 1 क्वेश्चन मेंस में। लेकिन अगर अगर आप बीपीएससी का पेपर देंगे, बहुत अच्छा वेटेज प्री में अगर आप कह लिया जाए तो कम से कम 8 से 10 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री और बाकी रेस्ट मॉडर्न और बहुत कम मेडाइवल हिस्ट्री का होता है। तो महाजनपद काल में मैंने आपको सिलेबस बांट रखा था। सबसे पहले 16 महाजनपद जो है उसकी जानकारी। पहले तो 16 महाजनपद पे हमने बेसिक कंसेप्ट डेवलप किया, मैप में लोकेशन देखा, उसकी राजधानी देखी, और वर्तमान में उस वो जो आज का जो क्षेत्र है, जैसे कि अवंती महाजनपद, तो आज हम उस अवंती महाजनपद को कहाँ पे, किस स्टेट में, मध्य प्रदेश उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, उस तरह से पूरी मैप में चीजों को हमने समझा है। ठीक है। उसके बाद फिर हर एक एक महाजनपद के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन, जैसे कि आपको मैंने बताया था कुल मिलाकर के जो 16 महाजनपद है, ठीक है ना। 16 महाजनपद में यूपी में आपके 7 महाजनपद है, जो आपके यूपी पीसीएस और यूपी एसएससी ट्रिपल एसएससी जो पेपर होता है वहां पे आपके सवाल आपके बनते हैं, चाहे पीटी हो चाहे मेंस का एग्जामिनेशन है। तो ये सातों महाजनपद को डिटेल में समाप्त किया है। फिर राजस्थान के महाजनपद, एमपी के महाजनपद, हरियाणा में और दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद, ठीक है, हमें प्राप्त हुई है, अस्मक महाजनपद। और क्यों कंपैरिजन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत के तुलना में अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो बहुत कम या फिर मात्र एक ही महाजनपद का उदय क्यों हो पाया, इसका भी आपको रीजन मैंने समझाया। इसके बाद 2 ऐसे महाजनपद जो आज वर्तमान में भारत में नहीं है, कंबोज और गांधार, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। और उसके बाद बिहार के 3 महाजनपद जो बिहार स्पेशल और झारखंड स्पेशल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं महाजनपद की, तो उस समय तो खैर उसके बाद बात कर रहे हैं जब हम बिहार की, जहां से अलग होकर के निकला झारखंड। तो झारखंड के एग्जामिनेशन में वज्जी, अंग और मगध महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार पीसीएस के लिए भी, जेपीएससी के लिए भी। अब आ जाइए बात कर ले हम लोग महाजनपद में। ये 16 महाजनपद, हर एक एक महाजनपद की हमने पूरी जानकारी ली। फिर हमने मगध महाजनपद को स्टार्ट किया, जिसमें हमने महाभारत कालीन वंश को देखा, बृहदत्त वंश और प्रदोत वंश। अब हम लोग यहाँ से आज का स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग बुद्धकालीन वंश को देखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, 3 वंश होंगे। हालांकि तीनों तो आज एक ही वंश समाप्त हो पाएगा। फिर इसके बाद बाह्य आक्रमण, सिकंदर का हकमनी साम्राज्यवादी सिस्टम को समझेंगे। बस इतना ही नहीं समझेंगे, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके प्रभाव को भी देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो ये भी एक लंबा पार्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का महाजनपद काल फिर समाप्त होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले चीजों को समझते हैं। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कुल मिलाकर के कितने महाजनपद है भाई? 16 महाजनपद है ना। अब इस 16 महाजनपद में मैंने आपको यह बताया था कि जो मगध महाजनपद जो रहा सबसे ऊपर निकला, है ना। सबसे ऊपर निकलने के पीछे का रीजन, या मगध महाजनपद का जो उत्कर्ष हुआ उसके पीछे का रीजन मैंने आपको 4 बहुत सॉलिड रीजन बताए हैं, जो आपको याद रखना होगा। पहला तो उसका लोकेशन जो है मगध महाजनपद का, क्योंकि वो एक क्या है, राजगीर के पहाड़ी और गंगा से क्या है, घिरा होने के कारण तो कोई आराम से इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता था। इधर से कोई भी अगर मगध के ऊपर आक्रमण करना चाहे तो उसे गंगा पार करना होगा, और तब तक मगध की सारी सेना यहाँ पे वो तैनात कर सकती थी। दूसरा, जो राजगीर का जो जंगल है वहां पे हाथी की जो संख्या बहुतायत संख्या में पाई जाती है या पाई गई। और हाथी का मतलब जो युद्ध के क्षेत्र में देखा जाए उस समय, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से ये हाथी क्या हो चुका है, पालतू पशु है, और इसको हम लोग किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? युद्ध में। और आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो बाह्य आक्रमण है सिकंदर, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला है और पूरे विश्व को ऑलमोस्ट जीत चुका होगा, लेकिन वापस यहाँ व्यास नदी से ये वापस रिटर्न बैक हो जाएगा मगध को जीतने के लिए जब आएगा। ठीक है ना। और उसके पीछे का रीजन ये वही होता है, हाथी, क्योंकि जितनी संख्या सिकंदर के पास सेना है उतनी तो केवल यहाँ पे क्या थी, हाथियों की संख्या ये लोग रखे हुए थे।
ठीक है। तो सिकंदर की सेना ने जब इनको कहा कि चलिए हमला करिए, तो सिकंदर की सेना ने भाई घुटने टेक दिए और सिकंदर से कहा कि हुजूर जो हम हाथी से मरे उससे अच्छा है कि आप ही हमारी हत्या कर दे। तो वापस सिकंदर इधर बैक ले लेगा। फिर हम लोग घनानंद जब नंद वंश देखेंगे, क्योंकि 3 वंश हमें देखना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, जिसके अंतिम राजा होंगे घनानंद। और इसी के समय सिकंदर का आक्रमण होगा और यहां से जो व्यास नदी निकलेगी, इसी से ये वापस रिटर्न बैक हो जाता सिकंदर। ठीक है। और इसी के खुशी में घनानंद महाभोज का आयोजन करता है। और इसी में जो घनानंद एकमात्र क्या से होते हैं राजा, क्षत्रिय राजा होते हैं। बाकी जितने भी राजा बनेंगे वो गैर क्षत्रिय होते हैं। तो क्षत्रिय का काम क्या है, ब्राह्मणों की सेवा करना या फिर ब्राह्मणों का एक रिस्पेक्ट करना। लेकिन घनानंद क्या कर रहा था, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे थे, जिसमें से चाणक्य भी आएंगे, जो चाणक्य ब्राह्मणों का हेड होता है। चाणक्य ऐसा सोच रहे थे कि भाई हमारे राजा ने महाभोज का आयोजन किया है तो हम भी इसमें शामिल होते हैं। तो घनानंद ने चाणक्य को उस भरी सभा में उसको बेइज्जती करके उनको वहां से भगाते हैं, कहते हैं कि आपको किसने बुलाया। और फिर फाइनली चाणक्य जो टीक की जो आप कहानी सुने हैं, चाणक्य जो अपने छोटी सी टीक को उठाकर और वो कसम लेते हैं कि इसको किसी तरह यहां से हम इसे हटाकर की प्रण लेंगे। ठीक है। जो वो देखिए चाणक्य जिसकी कोई ऐसी क्षमता या कोई ऐसी पावर नहीं, जिस अकेले वो प्राण मतलब एक ये कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि हम इस घनानंद को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। और वो घनानंद को उखाड़ फेंकेंगे जिससे सिकंदर जो पूरे देश को, पूरे देश नहीं पूरे विश्व को जीत चुका था, ऑलमोस्ट जीतने के कगार में था, और जो भारत जीतने के लिए आ रहा था वो डर के भागा हुआ था, उससे वो चैलेंज ले रहा चाणक्य। और वो अपनी ऐसी नीति से फिर वापस घनानंद को हराता भी है। वही चाणक्य नीति बाद में हम लोग वो सब डिस्कशन करेंगे नंद वंश में। ठीक है। तो ये तो खैर ये पार्ट हो गया। इसके बाद हमने ये कहा कि मगध महाजनपद के उत्कर्ष के मेन 4 कारण में एक लोकेशन हुआ, हाथी का कारण समझ में आ गया आपका। तीसरा कारण क्या रहा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि जो मगध महाजनपद में जो राजा बने बहुत ही योग्य राजा बने, है ना, बहुत ही योग्य शासक वहां पे हुए। चौथा जो रीजन रहा, गंगा वाला जो क्षेत्र है, अब वहां की जो भूमि काफी उपजाऊ रही और समतल भूमि होने के कारण कृषि का उत्पादन बहुत अधिक हुआ, जिससे राजा ने टैक्स की वसूली बहुत अधिक कर रहे थे वहां पे। तो ये मेन 4 रीजन है मगध के उत्कर्ष के पीछे में। अब आइए सवाल, बहुत सवाल अच्छे बनेंगे, आपको पूछा जाएगा कि पहला वंश मगध महाजनपद में कौन सा है। तो भाई देखिए कई स्टूडेंट्स दिमाग में फिट करके रखे हुए हर्यक वंश। ठीक है। लेकिन याद करिए कल मैंने आपको, अगर आपको मैं एक बार नोट्स में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, अभी नोट्स अपडेट नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा एप्लीकेशन में जब तक कि पूरा क्लास कंप्लीट ना हो जाए। मैंने सबसे पहला वंश बृहदत्त वंश बताया था। देखिए अगर पुराण के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो महाभारत के काल में जो मगध महाजनपद है उस समय जो पहला वंश रहा बृहदत्त वंश रहा। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मगध महाजनपद का जो पहला वंश है वो है आपका हर्यक वंश। तो पहला वंश आपका हर्यक वंश नहीं है, ये ध्यान रखना है, पहला वंश है आपका बृहदत्त वंश। तो कभी भी ऑप्शन को टिक करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन में बृहदत्त वंश तो है नहीं। अगर है तो पहला मगध महाजनपद में राज्य करने वाला जो वंश होगा वो होगा बृहदत्त वंश। पुराणों के माध्यम से देखें ये सबसे पुरानी महाभारत कालीन वंश है, महाभारत की काल के समय का ये वंश। और ये मैंने पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे जरासंध की कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। ठीक है। तो अब इसी में हम लोग देखिए 2 वंश तो हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोगों ने मगध में हमने 2 वंश को डिस्कशन कर रखा। ठीक है। और ये 2 वंश थे आपके बृहदत्त वंश और एक है आपका प्रदोत वंश। लेकिन ये कैसी वंश थी भाई, ये पुराणों के अकॉर्डिंग बात किया जाए, पुराण जो हिंदू धर्म की पुस्तक हुई है, महाभारत काल की सबसे प्रथम वंश अगर मगध का पूछा जाए तो वो कौन था, बृहदत्त वंश था। ठीक है। जिसके संस्थापक कौन रहे, बृहदत्त है। उसके बाद प्रदोत वंश और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है हर्यक वंश की कहानी। तो ये बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो मगध का प्रथम वंश हो जाएगा हर्यक वंश, जिसके संस्थापक होंगे बिंबिसार। तो बिंबिसार से तो मेनली देखिए हर्यक वंश में अगर बात किया जाए तो आपके 3 राजा बहुत महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होंगे आपके बिंबिसार, ठीक है, दूसरा इनके ही पुत्र होंगे अजातशत्रु, और तीसरे आपके एक और आ जाएंगे उदयन या उदयन भी इनको कहा जाता है। ठीक है। ये दूसरे हो जाएंगे। और इसके सबसे अंतिम जो शासक होंगे क्या बोलते हैं, हर्यक वंश के। ठीक है। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक होंगे, जिनका हर्यक वंश के जो अंतिम शासक होंगे कौन भाई, हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक होंगे नागदशक। ठीक है। नागदशक। ठीक है। कौन होंगे, नागदशक। तो हमने आपको क्या बताया कि मगध महाजनपद में
अगर सबसे पहला वंश पूछ लिया जाए शासन करने वाला मगध महाजनपद का कौन सा है, तो बृहदत्त वंश है। ठीक है, उसके बाद प्रदोत वंश और उसके बाद हर्यक वंश तीसरे नंबर में आएगा। ठीक है, हर्यक वंश में सबसे प्रथम राजा की बात कर लिया जाए या जो पहला शासक रहा हर्यक वंश में, वो बिंबिसार है। उसके बाद उसके पुत्र अजात शत्रु बनेंगे। उसके बाद हम लोग उद्यन या उदायन के बारे में बात करेंगे और सबसे अंतिम राजा नाग दशक होंगे, जिसकी हत्या कौन करेगा, शिशु नाग करेगा। और फिर शिशु नाग वंश की बात करेंगे। तो मेनली हम लोग 3 वंश देखने वाले हैं। एक हो गया आपका हर्यक वंश, ठीक है, फिर होगा आपका शिशु नाग वंश। देखिए, इतिहास या एंसेंट हिस्ट्री आप अच्छा नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर ये आप फॉलो नहीं करते हैं। अदरवाइज आज आप पढ़ेंगे ये चैप्टर बहुत अच्छा होगा, कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे फिर वो अच्छा होगा, ये आपका भुलाते आप चले जाएंगे। तो ये रिवीजन मस्ट है। शिशु नाग वंश और अंत में आपका नंद वंश हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसके अंतिम राजा घनानंद होंगे, जिसमें मैंने आपको चाणक्य नीति की कहानी बताई, उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो मेन फोकस होगा हर्यक वंश के ऊपर। और हर्यक वंश में जैसे मैंने आपको बताया, इसके 4 महत्वपूर्ण राजा आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, एकदम कंठस्थ टिप में बैठा लीजिए। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा भाई, बिंबिसार होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके पुत्र अजात शत्रु इनके शासक बनेंगे। फिर उदयन होंगे, उदायन भी कहा जाएगा। इसके बाद और भी राजा होंगे, जैसे अनिरुद्ध होंगे, मुंड होंगे और अंतिम शासक नाग दशक। ठीक है, नाग दशक। तो अब एक एक करके हम लोग सारी चीजों को स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश से। इन सभी सारी चीजों को हटा लिया जाए पहले। अब आपका बेस बन गया ना, अगर मैं हर्यक वंश कहूंगा या अभी मैं चीजों को स्टार्ट करूंगा तो वो अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हम। हर्यक वंश बोलने का मतलब क्या है, यानी आप जो बिहार के 3 महाजनपद को देखे हैं, बिहार के 3 महाजनपद की भी अगर आप बात कर लिए, एक बार बिहार का मैप बना लिया जाए। ठीक है, तो यहां से आपकी गंगा नदी निकल रही है और ये हो गया आपका पूरा वज्जी महाजनपद, और ये हो गया आपका मगध, और ये हो गया आपका अंग। ठीक है, ये हो गया अंग और ये हो गया आपका मगध। तो गंगा के दक्षिण में 2 महाजनपद है और गंगा के उत्तर में 1 महाजनपद। तो ये जो मगध महाजनपद जो देख रहे हैं, इसका पहला वंश कौन हो गया भाई, बृहदत्त वंश हो गया। ठीक है, फिर प्रदोत वंश, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं हर्यक वंश की। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, हर्यक वंश पढ़ने वाले हैं। यानी मगध महाजनपद में अगर कहा जाए तो ये तीसरा नंबर का वंश है, अगर पुराण के माध्यम से देखा जाए तो, और बौद्ध ग्रंथ से देखा जाए तो ये पहला वंश होगा। क्लियर है। देखिए, बौद्ध वाले जो है वो अपनी जो किताब लिखे, जो साहित्य लिखे, उन्होंने ये माना कि मगध महाजनपद का जो पहला वंश रहा वो हर्यक वंश रहा। लेकिन जो पुराण हिंदू धर्म की जब आप पुस्तक की बात करते हैं, महाभारत काल के समय का पीरियड अगर आप देखेंगे तो इससे पूर्व 2 वंश और है आपका, बृहदत्त और प्रदोत, जिसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश को। तो हमने आपको हर्यक वंश में क्या बताया, 4 इंपॉर्टेंट राजा। देखिए, सारी चीजें क्लास में ही याद होनी चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट राजा है, एक बार फिर से नाम को रिकॉल करेंगे। 4 हम कौन कौन से राजा के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बिंबिसार, जो हर्यक वंश के संस्थापक होंगे, पूरी स्टोरी के बारे सुनेंगे। अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु जिसको पितृहंता के नाम से ही जाना जाता है, और यहीं से यही सिस्टम को शुरुआत करते हैं, अपनी पिता की हत्या करके अपने सिंहासन यानी कि गद्दी को धारण करेंगे। ठीक है, और फिर यहां से ये प्रथा आगे चलते हुए देखने को मिलेगा, अजात शत्रु। उसके बाद होगा आपका उद्यन या उदायन, फिर इसके बाद अनिरुद्ध बनते हैं, मुंड बनते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद अंतिम राजा जो बनेंगे वो होंगे नाग दशक। ये चारों नाम एकदम टिप में याद होना चाहिए। चलिए अब हर्यक वंश से एक एक करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हर्यक वंश के अगर संस्थापक का नाम पूछा जाए तो क्या होगा भाई आपका, क्लियर है कि नहीं भाई, बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए, तो भाई बिंबिसार हुए। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो कौन है भाई, बिंबिसार। अब यही बिंबिसार, अभी तक अगर आपने ध्यान से सारी चीजों को पढ़ा है, देखिए मैं कंपैरिजन इसलिए कराता हूं हर एक चैप्टर को। उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में आपने क्या देखा, आपने ये देखा उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है ना, दोनों में मैंने क्या बताया था, अस्थाई सेना यहां पर नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पर अस्थाई टैक्स नहीं था। यानी वहां पे जो शासक या जो वहां पे राजा थे वो अपने पास कोई भी अस्थाई सेना नहीं रखते थे, क्योंकि इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम जो हुआ करता था टैक्स, ये टैक्स भी क्या था, स्वैच्छिक कर। याद करिए मैंने बलि नामक स्वैच्छिक कर की जिक्र की थी। अब जब राजा का ही सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं है तो वो अपनी सेना को क्या ही इनकम देगा, इसलिए वो कोई अस्थाई सेना नहीं रखते थे। लेकिन पहली बार इतिहास में ये बिंबिसार है जो अस्थाई सेना रखना प्रारंभ करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इन सारी कड़ियों को जोड़िए, जो जो चैप्टर को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं वो सारी चैप्टर में एंशिएंट हिस्ट्री की यही खूबसूरती है। और मेंस में जब आप लिखेंगे
क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन होगा वो आपका कंपैरिजन कराएगा पिछले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से, क्या डिफरेंस रहा है, क्या चेंजेस आया, क्या परिवर्तन आया है, तो उसको आप रेखांकित कैसे करेंगे जब तक कि आपका ये कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो पूरे इतिहास की अगर बात कर लिया जाए, बहुत अच्छा एमसीक्यू भी है और मेंस में लिखने का ये पॉइंट है कि अस्थाई सेना रखने वाला पहला शासक है इतिहास में, ठीक है। अस्थाई सेना रखने वाला ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है, अभी आप पहले चीजों को समझिए, ठीक है। तो इतिहास का पहला शासक है जिस क्या करेगा, अस्थाई सेना रखना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अगर बिंबिसार की बात कर ले तो इसने मगध की राजधानी कहां बनाया था, कहां पे रखा था, तो राजगीर। राजगीर ऑप्शन में ना मिले तो गिरी ब्रज के नाम से जाना जाता था उस समय, राजगीर जिसे आज कहते हैं गिरी ब्रज, ठीक है। क्या कहा जाता है, गिरी ब्रज या राजगिरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है कि नहीं, यहां तक ये बताइएगा। हमने क्या क्या बोला, हर्यक वंश के बारे, इसके संस्थापक कौन रहे, बिंबिसार रहे। अस्थाई सेना की बात कर लिया जाए तो इतिहास का ये पहला शासक है जो अस्थाई सेना रखना प्रारंभ करेगा, यानी महाजनपद काल में हर्यक वंश के जो शासक है बिंबिसार, उसने अस्थाई सेना की प्रचलन को प्रारंभ किया था। राजगीर को इसने क्या किया, राजधानी बनाया। चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसने राजधानी कहां रखा, तो राजधानी कहां रखा, राजगीर को रखा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा प्राचीनतम, अच्छा हम लोग आएंगे राजधानी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको एक जगह में करूंगा, अभी आप सुनते चलिए, ठीक है। अब देखिए अगर बिंबिसार की बात कर लिया जाए, एक बार हम लोग मैप में आ जाते हैं, हाँ यहाँ पे आ जाए, तो देखिए हम लोग मगध देख रहे हैं, है ना, यानी ये वाला 7वां नंबर वाला पॉइंट देख रहे हैं मगध को। तो यहीं पे मैंने आपको वज्जी, इस मैप को गंदा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, वो हमें आगे काम आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये क्या है आपका वज्जी महाजनपद, है ना। 8 राज्यों का ये क्या है, संघ है। कितना है, 2 3 4 5 6 7 8, याद है पिछले क्लास 8 राज्यों का ये संघ है। इसमें क्या है, 8 गणतंत्र है और इसमें मजबूत, यानी कि इसने जो प्रमुख जो बना था वज्जी, और इसकी जो राजधानी क्या थी भाई, वैशाली थी, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी। अब ये जो वज्जी महाजनपद इधर है और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्या है, कौशल महाजनपद है, याद रखिए, जिसकी राजधानी काशी हुई है, याद है ना ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो राजा है मगध का भी कौन है, बिंबिसार के बारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीजों को समझिए, मगध के जो राजा बिंबिसार, इसको डर है उत्तर में किससे, ये वज्जी महाजनपद से, इधर कौशल महाजनपद से। समझ में आ रहा है कि नहीं। आज एक मैप में पहले मैं आपको बना लेता हूँ, उसमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी, ठीक है ना। इस मैप को पहले बना लिया जाए। देखिए यहाँ पे अगर बात कर लिया जाए तो ये हो गया आपका बिहार, ठीक है। ये गंगा नदी अगर आ रही है तो ये हो गया आपका वज्जी महाजनपद, ठीक है। ये हो गया आपका वज्जी महाजनपद, ये हो गया मगध और ये हो गया अंग, ठीक है। ये हो गया मगध और ये हो गया आपका अंग। ये हो गया यूपी में कौशल महाजनपद, 7 महाजनपद है। तो अभी मगध में कौन है राजा, बिंबिसार है, हर्यक वंश अभी यहाँ पे चल रहा है। तो बिंबिसार राजा, इसको डर है उत्तर में वज्जी से और कौशल से कि इस पे अगर आक्रमण करेगा। तो भाई देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप वहां के दामाद बन जाइए, सही है ना। अगर आप जब वहां के अगर दामाद बन गए तो भैया आप तो इतना टेंशन फ्री है कि आपके ऊपर आक्रमण तो नहीं होगी। तो इसने वही कार्य किया, अपने वैवाहिक, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कौन से राजा ने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था वैवाहिक संबंधों से, ठीक है ना, यानी कि शादी करके। तो वो था बिंबिसार, अपने वैवाहिक संबंध से, ठीक है ना, क्या किया था, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। इसने वज्जी के जो सबसे मजबूत जो वंश रहा, लिच्छवी वंश, जिसकी राजकुमारी थी चेलना से शादी किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत की जो बहन है कोशला देवी से शादी किया। यहां तक ही ये नहीं रुके, पंजाब में आपका एक वंश है, एक कुल चल रहा था, मद्र कुल, है ना। वहां के भी जो रानी रही उनसे भी इन्होंने क्या किया भाई, विवाह कर लिया, ठीक है। मद्र कुल की जो क्षेमा थी उनसे भी इन्होंने क्या किया, विवाह किया। तो अब देखिए यहाँ इनका ससुराल हो गया है, उत्तर प्रदेश में कौशल ससुराल हो गया, वज्जी कौशल क्या हो गया, वज्जी आपका यहाँ पे इनका ससुराल हो गया। तो अब ये पूरा क्षेत्र उत्तर भारत से मगध क्या है भाई, टेंशन फ्री है कि अब यहाँ से तो आक्रमण नहीं होगा। और अब ये क्या करेगा, ये अंग महाजनपद पे आक्रमण करके अंग को क्या करेगा, अपने में मिला लेगा। एक बार इसको अब अच्छे से करेंगे। देखिए मैं चाह रहा हूं पूरे इतिहास को मैप में, अभी तक आपने देखा होगा काफी मैप का मैंने इस्तेमाल किया है इतिहास में, और मैपिंग का इस्तेमाल करने के पीछे रीजन ये है कि आप मेंस में अच्छा कर सके। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको बताया ये बिहार वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये हो गया कौशल महाजनपद, और ये आ गई गंगा नदी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ये हो गया आपका वज्जी महाजनपद,
ये हो गया मगध और ये हो गया आपका अंग, ठीक है। ये हो गया आपका अंग, ये हो गया आपका मगध और ये हो गया आपका वज्जी और ये हो गया आपका कौशल। तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, हर्यक वंश है मेरे भाई, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो गए, बिंबिसार हो गए, है ना। कौन हो गए, बिंबिसार हो गए। अब बिंबिसार को डर किससे है, उत्तर भारत में एक मजबूत महाजनपद, एक गणतंत्र, 8 गणतंत्र है, इससे वज्जी महाजनपद से डर है। इधर कौशल से इनको डर है, तो इन्होंने क्या किया, वैवाहिक संबंधों से, यानी इन सभी क्षेत्रों को अपना इसने क्या किया, ससुराल बना लिया है भाई, यहाँ के ये दामाद बन गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, वज्जी के जो वज्जी महाजनपद है, इन वज्जी महाजनपद में जो सबसे मजबूत वंश, जो मैंने आपको बताया था लिच्छवी वंश, जो आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो लिच्छवी वंश का ही ज्यादा जिक्र मिलेगा। इसकी राजकुमारी कौन थी, चेलना से विवाह कर लिया। तो अब ये वज्जी से तो भाई टेंशन फ्री है, किसके ऊपर अब क्या है, आक्रमण नहीं होगा। इधर कौशल में जो राजा है प्रसेनजीत, उनकी बहन कौशला से इन्होंने विवाह कर लिया। यहां तक इन्होंने पंजाब में मद्र कुल की जो रानी है क्षेमा से विवाह कर लिया। तो देखिए अब इधर से पूरा क्या है, क्षेत्र से ये टेंशन फ्री है कि इधर से अब कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। और फाइनली मगध जो है अब क्या करेगा, अंग को अपने साम्राज्य में मिला लेगा, यानी ये पूरा मगध का अब विस्तार हो गया। देखिए यानी ये जो अंग वाला जो क्षेत्र है इसको अपने साम्राज्य में मिला लेगा, कौन, बिंबिसार। अभी हम आएंगे उसको, तो अभी मैं समझाऊंगा। पहले ये मैप में आपको सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं, एक एक पॉइंट करके सारी चीजों को लिखेंगे। इनके 3 इंपॉर्टेंट, देखिए कई महत्वपूर्ण अगर सोर्सेस देखेंगे इतिहास में तो आपको पता चलेगा कि बिंबिसार ने 500 शादियां की थी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण शादियां आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। देखिए इन्होंने क्या किया, ये कौन से राजा है जिसने वैवाहिक संबंधों से अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, तो ये थे बिंबिसार, ठीक है। वैवाहिक संबंधों से क्या किया, स्थिति को, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया, ठीक है। अब 3 महत्वपूर्ण विवाह आपको याद रखना होगा, इनकी पत्नी की भी नाम याद रखना होगा, 3 महत्वपूर्ण विवाह जो है इनके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको याद रखना, मैंने क्या बताया, वज्जी का जो सबसे मजबूत वंश है लिच्छवी वंश, ठीक है। लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी रही चेलना, ठीक है, चेलना से इन्होंने क्या किया, विवाह किया। और इसी चेलना से ही इसने अजात शत्रु का जन्म दिया था। अजात शत्रु जो है, अभी मैंने इसके स्टोरी अवंती जो महाजनपद हमने पढ़ा था एमपी का, उसमें कुछ चीजों को बताया भी था कहानी को, और आज भी मैं उसको और रिलेट कर दूंगा अच्छे से। तो आज आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, जो भी डाउट रहा था उस दिन। तो हमने ये कहा कि देखिए जो बिंबिसार है चेलना से विवाह किया, यानी कि ये पहली पत्नी हो गई, ठीक है, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। दूसरी इसकी जो पत्नी बनी, जो आप देख रहे हैं कौशल, ठीक है, कौशल महाजनपद जो आप देख रहे हैं, कौशल महाजनपद में जो प्रसेनजित जो राजा थे, प्रसेनजित जो राजा थे उसके बहन जो थी कोसला देवी, ठीक है, कोसला देवी से इन्होंने विवाह किया। तीसरा विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कौन सा कुल था, मद्र कुल की जो रानी है क्षेमा, क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। तो 3 इनके महत्वपूर्ण पत्नी कौन हो गई, एक हो गई चेलना, कोसला देवी और क्षेमा। अब आप ये याद करिए कि चेलना से जन्म लिया है कौन, अजात शत्रु। अब इसको समझिए भाई, देखिए चीजों को क्लियर करिए। देखिए चेलना हो गई इस पहली पत्नी चेलना नहीं होगी, पहली पत्नी होगी कोसला देवी, ठीक है, कोसला देवी वैसे होगी, बट वो आपको याद नहीं रखना पहली पत्नी, आपको पत्नी याद रखना कौन कौन इनकी थी। ये हो गई आपकी क्षेमा, ठीक है। अब ये तीनों क्या है भाई, वाइफ है, ठीक है, तीनों क्या है, पत्नी है, किसका, बिंबिसार का। किसका है भाई, बिंबिसार का, ठीक है, बिंबिसार के ये भाई तीनों क्या है, पत्नियां है। क्लियर है। अब ये यहां से समझना ये है कि यही चेलना से किनका जन्म हुआ है, अजात शत्रु का जन्म हुआ, ठीक है, अजात शत्रु का जन्म हुआ। अब समझिए मेरे भाई, देखिए चेलना इसकी ओरिजिनल माँ हो गई, ठीक है ना। अब कोशला देवी क्या है, सतेली माँ है, इसकी सतेली माँ हो गई है, ठीक है ना, सतेली माँ हो गई। क्षेमा भी क्या हो गया भाई, इसकी सतेली माँ हो गई, ठीक है ना, सतेली माँ, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। कोसला देवी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि किसकी बहन थी, प्रसेनजित की बहन थी, प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है, प्रसेनजित की बहन थी। और प्रसेनजित कहाँ का राजा था, कौशल का राजा था, ठीक है। और प्रसेनजित की एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा वजीरा, ठीक है। बस इतना अभी आप यहीं पे जान करके फुल स्टॉप कर लीजिए खुद को। तो अब एक तरह से अगर आप थोड़ा सा चीजों को, अगर ब्लड रिलेशन ठीक ठाक है अगर आपका, तो आप हमें एक बात बतलाइए, ये जो कोसला देवी है, यहाँ पे चेलना है और यहाँ पे क्षेमा है, चेलना से जन्म हुआ है अजात शत्रु का, तो कोसला देवी तो इसकी सतेली माँ हुई है। तो कोसला देवी की, अब यहाँ पे समझिए, देखिए कोसला देवी की जो प्रसेनजित जो भाई थे, ये प्रसेनजित कौन लगेगा, अजात शत्रु का, मैं ये बताइए,
ये रिलेशन क्लियर किया। प्रसेनजित कौन लगेगा? अजातशत्रु का सौतेले मामा होंगे ये, ठीक है ना। सौतेले मामा हुए कि नहीं भाई? अपने तो मामा नहीं होंगे, सौतेले मामा ही होंगे। और इस मामा यानी कि प्रसेनजित की जो पुत्री है वजीरा, इस वजीरा से ये क्या करेंगे भाई? विवाह कर लेंगे। मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ, ये वो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई बहन का सिस्टम हो गया ना भाई, मामा के बेटी और ये मामा के बेटी से विवाह कर रहा था, भाई बहन का रिश्ता। लेकिन ये देखिए ये सौतेले मामा है, अपने मामा नहीं है, इसलिए दूर का रिश्ता हो गया एक तरह से, ठीक है। और इसीलिए शादी करेंगे क्योंकि मैं उसका स्टोरी बताऊंगा। जब कि काशी जो मिलता है बिंबिसार को, यहाँ से 1 लाख सिक्के आय में प्रतिवर्ष मिल रहे थे, वो मिलना बंद हो गया था, इसीलिए फिर से ये शादी ब्याह करेंगे, उस पर हम लोग आएंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं। पहले ये 3 पत्नी क्लियर है कि नहीं भाई? कोसला देवी, चेलना और क्षेमा, ठीक है। 3 इनकी पत्नी क्लियर है। कोसला देवी हो गई एक, उसके बाद चेलना हो गई। चेलना से ही किसका जन्म हुआ है? अजातशत्रु का जन्म हुआ है। और नेक्स्ट तीसरा जो पत्नी है वो है क्षेमा। यहां तक चीजें क्लियर है? पहले हमें ये बताइएगा। चलिए तो अब देखिए, अब यहां से इन्होंने अपना जो विवाह किया, ये 3 जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, चेलना, अगर आप यहाँ कोसला देवी देखिए, यानी कि ये क्या हो गया आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका पंजाब वाला क्षेत्र, और ये हो गया आपका वज्जी महाजन जो सबसे देखिए उत्तर भारत से अब क्या है भाई? बिंबिसार टेंशन फ्री हो गया, यानी यहाँ बिहार में टेंशन फ्री है, यूपी और इधर पंजाब, यानी इधर से अब कोई भी आक्रमण यहाँ पे मगध के ऊपर नहीं करने वाला था। ये अंग था, अब अंग पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा बिंबिसार, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अब सही समय है, तो अब यही सही समय पे बिंबिसार क्या करता है? याद रखिएगा, ये आपका सवाल पूछे जाएगा। बिंबिसार ने अंग के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। अब तो ये टेंशन फ्री है कि उत्तर भारत में कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। बिंबिसार ने अंग के ऊपर, अंग महाजनपद के ऊपर, अंग महाजनपद के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। अंग महाजनपद के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। और इस समय अंग महाजनपद के राजा कौन थे? ये सवाल आपको इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मदत्त थे। और इसके ऊपर आक्रमण करके अंग महाजनपद को क्या किया? मगध महाजनपद में मिला लिया। अब ये पॉइंट मैंने अंग महाजनपद जब पढ़ाया था तो वहां पर भी बताया था, देखिएगा। देखिए अगर यहाँ पे याद होगा तो मैंने आपको बताया था देखिए अंग का बुध काल में राजा कौन है? ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त है। मगध का राजा बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे एग्जामिनर आपसे कि जो अंग आ जाइए मैप में, देखिए ये जो आप देख रहे हैं अंग महाजनपद है ना, अंग महाजनपद को मगध में किसने मिलाया बताइए? तो बिंबिसार ने मिलाया है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा कंठस्थ भाई मेरे, ठीक है। मैप को भी एकदम माइंड में लेते चलिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो बिंबिसार का जो शासनकाल रहा हर्यक वंश में, इसी समय आपको एक पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है? कि बिंबिसार के समय ही, ठीक है, एक वाटिका है, वेनु वाटिका की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने, अभी इसका मैं बताऊंगा इसका भी स्टोरी। वेनु वन, ठीक है, वेनु वन वाटिका की स्थापना किया था। वेनु वन वाटिका की स्थापना किया था किसने? बिंबिसार ने किया था। वेनु वन की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। देखिए इसी बिंबिसार के समय में गौतम बुद्ध यहाँ पर रहा करते थे। बुद्ध काल के समय का ही बात हो रहा ना, क्योंकि इसी समय तो हर्यक वंश मैं बताया, इस तो महाभारत पुराण के समय के देखा जाए तो पहला वंश कौन था? बृहदत्त वंश था। तो गौतम बुद्ध यहाँ रहते थे और गौतम बुद्ध ने कहा था और उनके कहने पर ही बिंबिसार ने वेनुवन वाटिका की स्थापना किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेनुवन वाटिका की स्थापना। देखिए बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे भाई, तो बीपीएससी लेवल का ये सब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, ठीक है, फंस जाइएगा। अब एक पॉइंट और याद रखना है कि बिंबिसार के दरबार में एक मैंने आपको राजवैद्य के बारे में बताया था कि इनके ही दरबार में एक राजवैद्य हुआ करते थे, जीवक जिनका नाम था, ठीक है। और आपको मैंने बताया था जब अवंती महाजनपद हम लोग पढ़ रहे थे, यहां अवंती महाजनपद के जो राजा थे बहुत ही क्रूर मजबूत शासक थे, जिनका नाम मैंने बताया था चंड प्रदोत। और इतने मजबूत, लेकिन इनको एक बीमारी हो गई थी, पीलिया रोग, समझ सकते हैं। और ये जो पूरे प्रजा या पूरे अगल बगल सारे लोगों को परेशान करके रखा हुआ था, लेकिन इसको कौन परेशान करके रखा हुआ था? ये पीलिया रोग। तो इस पीलिया रोग से इलाज करवाने के लिए इसने किससे मदद मांगा था? बिंबिसार से। और ये बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इसकी इलाज कराने के लिए, और पीलिया से इसको ठीक किया। तो पूछेगा ये भी सवाल, वह राजवैद्य कौन है बिंबिसार का? जो अवंती महाजनपद के जो राजा रहे चंड प्रदोत की इलाज, कौन सी बीमारी की इलाज के लिए? पीलिया बीमारी की इलाज करने के लिए कौन था वो राजवैद्य? जीवक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लिया जाए कौन से धर्म से संबंधित है बिंबिसार, तो देखिए बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों का मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों बौद्ध धर्म के मानने वाले, ठीक है, बौद्ध धर्म अवलंबी थे ये,
बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। बिंबिसार का अन्य नाम भी आपको पूछा जाएगा तो जैन साहित्य में आपको इनका नाम देखने को मिलेगा श्रेनिक। ठीक है, क्या नाम देखने को मिलेगा? श्रेनिक मिलेगा। अब एक चीज को समझिए, देखिए जो बिंबिसार था, बिंबिसार की जो शादी हुई थी बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी हो गई। ठीक है, बिंबिसार की शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई। और इनसे जो चेलना से जो जन्मा, अब सिंपल सी बात है, अगर आपका जो विवाह अगर कम उम्र में होगा तो आप जो संतान को जन्म देंगे तो आपका जो उम्र है यानी कि पिता का जो उम्र होगा और जो बेटे का जो उम्र होगा उसमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होंगे और दोनों दिखने में सामान्य होंगे। मतलब अगर ये 60 साल के हैं तो ये भी कम से कम 50 के आसपास, या नहीं तो 50 तो 48-45 के आसपास होंगे ही, है ना। तो डिफरेंस बहुत कम है। तो यहाँ पे वही हुआ, बिंबिसार की शादी कम उम्र में होने के कारण अजातशत्रु और बिंबिसार, ठीक है ना, अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों के बीच में जो अंतर रहा, उम्र में अंतर बहुत कम रहा। तो अब अजातशत्रु को यह डर लगने लगा कि कहीं हम बिंबिसार अपने पिता से पहले ही हम कहीं टपक ना जाए, जिससे कि हमारे पास जो आने वाले जो सिंहासन होंगे वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की ही हत्या कर दिया। देखिए इसलिए अजातशत्रु को इतिहास में से पितृहंता कहा जाता है और यहीं से ये सिस्टम स्टार्ट होगा, पिता की हत्या करके सिंहासन गद्दी का धारण करना, यही है। और जैसी करनी वैसी भरनी भाई, और यहाँ पे फिर अजातशत्रु के साथ भी यही होगा। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट आपको बिंबिसार से चीजें याद है या नहीं, पहले मैं ये बताइए। अभी मैं एक मैप बना रहा हूं, ठीक है, मैप में चीजों को क्लियर करना है आपको, माइंड में एकदम ये सारी चीजें घूमेगा तब तक ही आपका एंसेंट स्ट्रांग होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, चलिए एक बार भारत की मैप बनाया जाए, ठीक है ना मेरे भाई। अगर भारत की मैप की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, चलिए तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां हो गया आपका बिहार, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो यहां पे अगर देखा तो ये हो गया आपका वज्जी, ठीक है, ये हो गया आपका वज्जी, ये हो गया आपका मगध और ये हो गया आपका अंग। ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? यहां पे कोई दिक्कत नहीं। यही जस्ट उत्तर प्रदेश में यही जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका काशी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका काशी हो गया। उसके बाद ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो हो गया ये हो गया आपका अवंती है। और ये आप पंजाब में आप जो देख रहे थे मद्रकुल, जो आप देख रहे थे, जो क्षेमा इनकी पत्नी थी। अब याद करिए मैंने आपको बताया था जब हम लोग काशी महाजनपद को पढ़ रहे थे तो काशी महाजनपद को किसने जीता था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है आपका कौशल महाजनपद। ठीक है, ये जो कौशल, आ जाइए पहले नोट्स में आ लीजिए, तब आपको सारी चीजें और भी अच्छे से, क्योंकि हर एक चीज को मैंने बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया भाई। देखिए जब हम लोग काशी महाजनपद के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें मैंने आपको एक लाइन लिखा था कि काशी महाजनपद पर कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित ने क्या किया था, अधिकार कर लिया था। यानी कि जो काशी आप देख रहे हैं, देखिएगा, यानी ये जो आप मैप में काशी को जो देख पा रहे हैं, ये जो आपका काशी है, इस काशी को किसने जीत लिया था, इस कौशल ने जीत लिया था। यानी कि ये पूरा क्षेत्र अब किसका हो चुका था, ये पूरा कौशल महाजनपद का है ना। ठीक, और मैंने आपको ये बताया कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने क्या किया था, जो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, प्रसेनजित की जो बहन थी कोसला देवी के साथ इसने क्या किया था भाई, विवाह कर लिया था। और विवाह करने के बाद दहेज में, ये जो पूरा आप काशी को जो देख रहे हैं ना, ये काशी प्रांत ही इनको दहेज में मिल चुका था। अब देखिए दिक्कत क्या है, यहाँ पे बिंबिसार बैठा मगध में, राजधानी राजगीर है भाई, ठीक है, यहाँ पे मगध में। अब यहां से अगर देखें तो डिस्टेंस काफी दूर है, यहां से बार बार जाकर के चीजों को देखना, इसीलिए कहा क्या बिंबिसार ने कि प्रसेनजित को कहा कि आप ही राजा यहाँ के रहिए, ठीक है, काशी के। लेकिन जो प्रत्येक वर्ष है इसका जो प्रत्येक वर्ष 1,00,000 रुपये, ठीक है ना, सिक्के, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1,00,000 सिक्के यहाँ पे इनको दिया जाता था। तो देखिए बिंबिसार जो प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से विवाह की तो दहेज में इनको पूरा काशी का प्रांत ही मिल गया था, लेकिन ये वहां गए नहीं। ठीक है, वहां पे ये इन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि भाई ये बहुत अधिक दूर डिस्टेंस हो गया था राजगीर से काशी को मेंटेन करना, इसलिए इन्होंने ये कहा कि यहां से जो आय होगी, क्या प्रत्येक वर्ष कितना, प्रत्येक वर्ष 1,00,000 सिक्के क्या किया जाएगा, इनको पहुंचा दिया जाएगा बिंबिसार को। समझ में आया कि नहीं भाई? तो देखिए यहां तक ये मैप अगर आपको क्लियर है तो देखिए इस मैप में मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये पूरा कौशल अब किसके पास हो चुका है भाई, मगध के पास आ चुका है कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। क्योंकि अभी आपने क्या देखा, इसके साथ प्रसेनजित की बहन जो है कोसला देवी से भाई विवाह कर लिया था।
तो इसके साथ यहाँ पे इनके साथ संबंध अच्छे हो चुके थे। वज्जी में लिच्छवी वंश में जो चेलना आप देख रहे हैं राजकुमारी, उनके साथ कर लिया संबंध, इनके अच्छे हो गए। यहाँ पे भी क्षेमा, इनके साथ संबंध अच्छे हो गए। तो अब बचा हुआ था ये आपका मगध, सॉरी अंग, मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा, ये हो गया आपका अंग महाजनपद, ठीक है। तो मगध में जो राजा थे बिंबिसार, मगध के जो राजा थे बिंबिसार ने क्या किया, ये पूरा क्षेत्र को अपने में मिला लिया। यानी अब ये देखिए मगध साम्राज्य यहां तक इसका विस्तार हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ग्रीन कलर से दिखा तो ये अब पूरा हो चुका है मगध, यानी अंग को बिंबिसार ने क्या कर लिया, अपने में मिला लिया है। क्लियर है। तो आपसे पूछेगा कि अंग महाजनपद को मगध में मिलाने वाले कौन थे, तो मगध के कौन से राजा थे, बिंबिसार। और किस राजा को पराजित किया था अंग में, वो राजा कौन थे उस समय, ब्रह्मदत्त थे। अब आइए एक बार नोट्स में सारी चीजों को रिवाइज करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अजात शत्रु में। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए बिंबिसार का जो पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे सारी चीजें लिख दिया गया। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए भाई, बिंबिसार हुए, ठीक है। इतिहास का पहला शासक जिसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया, और महाजनपद काल से ही स्थायी सेना की भी शुरुआत हुई, ठीक है। बिंबिसार ही पहला राजा होगा जो स्थायी सेना रखना प्रारंभ करेगा। इसने अपनी राजधानी कहां बनाई, राजगीर या गिरिब्रज कहेंगे। बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति कैसे मजबूत किया, वैवाहिक संबंधों से मजबूत किया। मगध को कहां तक विस्तार किया, देख सकते हैं आपने मगध का विस्तार कहां से कहां तक कर लिया था। यहां से एक तो इसने इधर आपका पूरा उत्तर तक, ठीक है, और इधर पश्चिम में अवंती मध्य प्रदेश तक, है ना। जैसे कि अगर आप इस मैप में देखेंगे तो देखिए इधर आपका इधर विस्तार किया उत्तर के साइड में, ठीक है ना, उत्तर हुआ ना भाई ये, और इधर पश्चिम में आपका एमपी साइड में विस्तार किया। तो अपने वैवाहिक संबंधों से क्या किया, मगध का विस्तार पश्चिम और उत्तर में इसने अपना विस्तार कर लिया था, ठीक है। मगध महाजनपद का विस्तार कर लिया था। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिखूं, ठीक है, जैसे पश्चिम और उत्तर की ओर, तो ये समझना चाहिए पश्चिम में कहाँ आ गया था, अवंती के पास, यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है ना भाई, अवंती के पास आ गया था ना। अवंती के राजा कौन थे, प्रसेनजित थे। एक मिनट, मैं यहाँ पे शायद मैप में कौशल दिखा रहा था भाई, एक मिनट, अवंती नहीं कौशल ही होगा, ठीक है, मैं कौशल ही बोल रहा था ना। कौशल के राजा जो प्रसेनजित थे, उनकी बहन थी कोशला देवी से विवाह करके यहाँ पे ये इन्होंने अपना क्या किया, विस्तार किया, ठीक है। तो वैवाहिक संबंधों से अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने वाले वो राजा का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगे भाई, वो राजा का नाम क्या था, बिंबिसार था, ठीक है। अब इनके 3 महत्वपूर्ण विवाह याद करना है। देखिए पहला मैंने बताया लिच्छवी की राजकुमारी जो चेलना से विवाह किया, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। तो इसके बाद कौशल महाजनपद के जो राजा रहे प्रसेनजित, जिसकी बहन थी कोशला देवी से विवाह किया, और दहेज में काशी प्रांत लिया, और प्रत्येक वर्ष काशी से 1 लाख सिक्के दहेज से प्राप्त होते थे, किसको, बिंबिसार को। और पंजाब क्षेत्रीय मध्य कुल की राजकुमारी जो थी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। इनका अन्य नाम क्या था, श्रेणिक इनका अन्य नाम था, जन साहित्य में ये मिला है। और बिंबिसार के दरबार में एक राजवेद हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक, जो अवंती के राजा चंड प्रदोत की पीलिया रोग के इलाज के लिए गए थे, ठीक है। तो इनका संबंध अवंती से भी अच्छा हो गया था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे जो पीलिया रोग से ग्रसित थे, उनकी जान बचाया भाई। तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा था, ये जो पॉइंट मिला पश्चिम तक विस्तार, तो अवंती तक इनका संबंध अच्छा है कि अवंती लोग यहाँ से कोई आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि इनके राजा का जान ही बचाने वाले इनके राजवेद जीवक। मतलब कहने का मतलब ये था, जो मैं वहां पे अवंती गलती से शायद या मुझे याद नहीं कि अवंती बोला भी नहीं, यहाँ पे अवंती कहने का मतलब ये कि यहाँ के जो राजा थे आपके चंड प्रदोत, इनका जान किसने बचाया, इसी मगध के जो दरबार में, यानी बिंबिसार के दरबार में जो राजवेद थे, उन्होंने ही इनके दरबार में गए और उनका जान बचाए थे, ठीक है, जीवक। इसलिए यहाँ पे इनका संबंध ठीक ठाक है भाई। अभी अवंती की तरफ से भी कोई आक्रमण नहीं करेगा। हालांकि आगे आपको मैं बताऊंगा कि इस अवंती क्षेत्र को भी मगध में मिला लिया जाएगा शिशुनाग के द्वारा, आगे जब शिशुनाग वंश देखेंगे तब। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया और यहाँ के राजा अजात शत्रु को बना दिया, ठीक है। अपने पुत्र को यहाँ पे क्या कर दिया, राजा बना दिया। यानी इस अंग को क्या किया, मगध में मिला लिया, ठीक है ना। इस अंग को क्या कर लिया, मगध में मिला लिया, और यहाँ पे किसको बैठा दिया है, अब बिंबिसार ने, बिंबिसार कहाँ गया भाई, बिंबिसार ने अपने पुत्र को यहाँ पे बैठा दिया है, अजात शत्रु को। चलिए ठीक है। और इसके बाद आगे अगर पढ़े तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए वेणुवन वाटिका के बारे में, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार जो कौन से धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बिंबिसार की हत्या उनका पुत्र अजात शत्रु ने किया था। देखिए बिंबिसार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या चीजें बताया एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैप में फिर से आएंगे हम लोग। देखिए बहुत अधिक अच्छे से चीजों को अगर करेंगे तो आप जितना चीजों को लिखेंगे तभी जाकर अच्छे होंगे, ठीक है। आप देखिए ये हो गया आपका बिहार वाला क्षेत्र में, तो ये हो गया आपका वज्जी महाजनपद, ये हो गया आपका मगध, और ये हो गया आपका अंग, ठीक है। कौशल महाजनपद हो गया, ये पंजाब वाला क्षेत्र हो गया आपका, और ये आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो देख रहे हो ये हो गया अवंती, ठीक। ये हो गया आपका अवंती,
ये हो गया आपका कौशल, ये हो गया आपका वज्जी, ये हो गया आपका अंग, और ये हो गया आपका मगध। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। अब यहां पे मैं आपको बार बार यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो अंग वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं और यहाँ जो आपका मगध जो आपको दिख रहा है, मगध में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मगध में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बौद्ध धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग हर्यक वंश। और यहाँ के जो संस्थापक जो रहे हर्यक वंश के संस्थापक, वो कौन रहे, बिंबिसार रहे। और बिंबिसार को डर है, और उत्तर में किससे, वज्जी एक मजबूत महाजनपद है भाई, 8 राज्यों का संघ है, 8 गणतंत्र है, और इधर कौशल से इनको डर है। अवंती से डर इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ के जो राजा रहे कौन थे, चंड प्रदोत, जिनको बीमारी थी पीलिया, उनको ठीक कैसे हुआ, वो ठीक क्योंकि वो एकदम मरने के कगार में पहुंच गए थे। तो यहाँ जो इनके दरबार में यानी बिंबिसार के दरबार में एक वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक, वो यहाँ इनके पास गए और इनकी इलाज किया और वे ठीक हो गए। इसलिए अवंती के साथ इनका संबंध ठीक ठाक था। लेकिन बिंबिसार को डर किससे है, बिंबिसार को डर है यहाँ वज्जी से, कौशल से। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ इन्होंने सोचा कि हम इनको तो हरा नहीं सकते भाई, 8 राज्यों को संघ है ये, इसलिए यहाँ का जो सबसे मजबूत वंश रहा लिच्छवी वंश से, इसने क्या किया, अपने ससुराल का रिश्ता बना लिया। कौशला देवी प्रसेनजीत राजा जो बहन है उसने उसके साथ विवाह कर लिया, और पंजाब में मद्र कुल के बारे में मैंने बताया, क्षेमा के साथ विवाह करके, यानी उत्तर भारत में अपने आप को मजबूत स्थिति बना लिया कि अब इधर से कोई आक्रमण नहीं करेगा और ना ही इधर से अवंती आक्रमण करेगा। और अब ये सही मौका था इसके पास, क्या चीज सही मौका था, तो इसके पास सही मौका था कि ये जो आपका अंग जो महाजनपद आपको दिख रहा है, अब इसके ऊपर आक्रमण करके इसको अपने पूरे क्षेत्र में मिला लेने का, यानी मगध में मिला लेने का, और यहाँ पे अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ पर राजा बना के बैठा दिया था। समझ में आया? यानी अब आपको क्या समझना है, अब देखिए, अब अगर देखें तो मगध महाजनपद का क्या हो चुका, विस्तार हो चुका है यहां तक। ठीक है, यहां तक कहने का मतलब ये क्या था भाई, ये अगर देखें तो ये था आपका अंग, यहां तक विस्तार हो चुका था। अब ठीक है ना, तो मगध महाजनपद, तो आपसे पूछेगा अंग महाजनपद को, ठीक है ना, इस अंग महाजनपद को मगध महाजनपद में किस राजा ने, बिंबिसार ने किसको हरा करके, इस समय अंग महाजनपद के राजा कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? अब हुआ क्या, बिंबिसार की तो हत्या कर दी किसने, अजातशत्रु ने। अब समझिए, अब इनके पत्नी के पास आइए, देखिए ये जो अजातशत्रु भाई साहब है, इन्होंने क्या किया है, अपने पिता की हत्या कर दिया बिंबिसार की। अब इनकी हत्या कर दिए हैं तो ये तीनों क्या हो चुके हैं भाई, विधवा हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये विधवा हो चुके हैं तो पहले चेलना के बारे सोचिए, चेलना कहाँ का भाई, वज्जी, वज्जी यानी कि इस मैप में आ जाइए, यानी ये जो वज्जी को आप जो देख रहे हैं, यहीं पे एक मजबूत जो सबसे मजबूत वंश था लिच्छवी वंश। यहाँ की जो राजकुमारी क्या हो चुकी है, चेलना, वो क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या कर दिया है किसने, अजातशत्रु ने। तो वज्जी महाजनपद भाई किस पे के गुस्सा है, बिंबिसार पे काफी अधिक गुस्सा, सॉरी अजातशत्रु पे काफी गुस्सा है। इधर कौशल की अगर बात कर ले, कौशल महाजनपद में, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था जो राजा कौन है, प्रसेनजीत है, और इसकी बहन से ही क्या हुआ है, शादी हुआ किसका, कोसला देवी का। आ जाइए यहाँ पे, तो कोसला देवी की अगर बात कर ले तो ये रहा कोसला देवी। तो कोसला देवी क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या कर दी है। ठीक है ना, और इधर क्षेमा भी क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। तो अब यहाँ पे कौन सबसे अधिक ज्यादा गुस्सा है भाई, प्रसेनजीत बहुत अधिक गुस्सा है। ठीक है, प्रसेनजीत बहुत अधिक गुस्सा है क्योंकि इसकी बहन क्या हो चुकी है, विधवा हो चुकी है। इसीलिए प्रसेनजीत जो बिंबिसार को दहेज में हर वर्ष 1 लाख रुपए जो सिक्के देना प्रारंभ किया था दहेज में, वो देना क्या किया, बंद कर दिया। ठीक है, वो देना बंद कर दिया। दूसरी बात, प्रसेनजीत ने क्या किया, मगध पे, यानी कि जो बिंबिसार जो राजा था, अब कौन राजा बन चुका है, अजातशत्रु, क्योंकि इसने हत्या कर दिया अपने पिता का, अजातशत्रु पर आक्रमण करने का डिसाइड कर लिया। और ये बात अजातशत्रु को पता है कि अब ये प्रसेनजीत हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसीलिए यहाँ पे से जो गंगा नदी बह रही थी, तो इसी गंगा और सोन के संगम में पहली बार यहां पर अपनी एक सैनिक छावनी को बैठाएगा अजातशत्रु। तो यहां पे बहुत अच्छा सवाल है आपका, बीपीएससी पूछा है, पाटलीग्राम। देखिए यहां पे पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें, ये गंगा जो नदी बह रही है और यहीं पे सोन नदी जो बिहार से निकल रही है, इसी के संगम में, गंगा और सोन के संगम में, यहाँ पे क्या किया था, अजातशत्रु ने अपनी रक्षा के लिए क्या किया, एक सैनिक छावनी को पहली बार यहां पर बैठा दिया। ठीक है ना, समझिएगा। और यहां पे जो इसकी राजधानी थी राजगीर की क्या की, इसने किले बंदी करवा दिया, चारों तरफ से किले बंदी, मतलब बड़े बड़े किले बना करके अपने आप को एक जगह कंट्रोल कर लिया, मतलब अपने आप को घेर लिया है किले बंदी करके। तो पहले बात तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि जो राजगीर राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद करिए अगर आपको याद होगा, मध्यकालीन वंश, चलिए आ जाइए एक बार यहाँ, मध्यकालीन वंश में आइए।
बृहदत्त वंश में, अगर आपको याद होगा, जिसके संस्थापक थे बृहदत्त, इसने राजधानी बनाया था राजगीर को, ठीक है। और आपसे सवाल ये पूछेगा कि राजगीर की किलेबंदी किसने कराया, तो आप क्या जवाब देंगे, अजात शत्रु ने किलेबंदी कराया था, ठीक है। किसने किलेबंदी कराया, तो वो था आपका अजात शत्रु। सारी चीजें नोट्स में लिखी मिलेगी, जैसे बिंबिसार की मिली है, अजात शत्रु का मैंने रेडी नहीं किया, कल पूरा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा तीनों वंश का, हरियक, शिशु, नाग वंश, तब आपको वो अपलोड भी हो जाएगा। अभी अभी आप पूरे अच्छे से अजात शत्रु के बारे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अजात शत्रु भी। हमने आपको क्या बताया, अजात शत्रु किसका बेटा, भाई बिंबिसार का। इसने अपने पिता की हत्या कर दिया, बिंबिसार की। अब बिंबिसार की हत्या करने से अब ये तीनों क्या है भाई, विधवा हो चुकी है। चेलना लिच्छवी वंश यानी वज्जी महाजनपद हो गया, ये कौशल महाजनपद जो इसके राजा प्रसन्नजीत, अब बहुत गुस्सा है अजात शत्रु पे, जो इनके मामा हुए, सौतेले मामा हुए, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, दहेज में जो 1 लाख रुपया देना वो बंद कर दिया, और इसने क्या किया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये चीज इसको पता था, इसलिए गंगा और सोन के संगम पे इसने पहली बार पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। क्योंकि अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, इस मैप को ध्यान से देखिए, तो अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, अजात शत्रु की, ठीक है, तो अभी यहाँ का राजा कौन है, इस मगध का अजात शत्रु है। और अजात शत्रु को डर किससे, इस वज्जी से और कौशल से है, इसलिए यहाँ पे अपनी एक सैनिक छावनी बैठा दिया, ठीक है। तो अब सैनिक छावनी बैठने से यहाँ पे पूछा गया बीपीएससी में पटना शहर की स्थापना और पटना गांव की स्थापना, तो दोनों में अलग अलग आंसर मिलेगा। देखिए, सैनिक छावनी बैठाने से यहां पर एक गांव की स्थापना हो गई थी, तो पाटली ग्राम की स्थापना पूछेगा तो आप टिक करेंगे अजात शत्रु, ठीक है। किसने स्थापना किया था, अजात शत्रु। इसने राजगीर को क्या किया था, किलेबंदी कराया। देखिए, अब सवाल आपसे क्या क्या है, यहां मैं एक जगह कलेक्ट कर दे रहा हूं। सबसे पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि राजगीर को सबसे पहले राजधानी की, मगध का राजधानी किसने बनाया, राजगीर को सबसे पहले मगध का राजधानी किसने बनाया, तो आप बोलेंगे बृहदत्त ने बनाया था, ठीक है, बृहदत्त ने। बुद्ध काल में, यह महाभारत काल की बात है, बुद्ध काल में राजगीर को राजधानी किसने बनाया, बिंबिसार ने बनाया। राजगीर जो था उसको किलेबंदी किसने किया, अजात शत्रु ने कराया, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए पाटली ग्राम या पटना गांव की स्थापना किसने किया, तो अजात शत्रु ने कराया, ठीक है। अब यहाँ पे सैनिक छावनी को क्यों बैठा है, ये भी आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बैठाया है, और फाइनली जो अजात शत्रु है इसने क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं अजात शत्रु, इसने क्या किया, प्रसेनजीत के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और आक्रमण करके इसको हरा भी दिया, और हराने के बाद जो 1 लाख रुपया जो दहेज में 1 लाख जो सिक्के भेजना देना बंद कर दिया था, वो उसको चालू कराया, ठीक है। लेकिन अजात शत्रु ने सोचा कि कब ये इसका मूड फरियाएगा और फिर ये बंद कर दे, इसीलिए इसने क्या किया, जो प्रसेनजीत की जो पुत्री रही वजीरा, यानी इसका क्या हुआ, अजात शत्रु का ये बहन हुआ, लेकिन चचेरी बहन हुई भाई, दूर का रिश्ता है, इससे इसने क्या किया, विवाह कर लिया, ठीक है। अब विवाह हो गया तो भाई अब रिश्ता मजबूत हो गई, ससुराल बन चुका है, तो अब ये दहेज क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, 1 लाख सिक्का देना, इसलिए इसने इसके साथ विवाह किया। तो देखिए, अजात शत्रु ने क्या किया, अजात शत्रु के सिस्टम को समझिए, इसने पहले इसको क्या किया, हराया, यानी इसको हरा करके अपनी स्थिति मजबूत किया, उसके बाद विवाह किया। लेकिन बिंबिसार क्या किया, पहले विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, और अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पहले हराया, अपनी स्थिति को मजबूत किया, तब जाकर के ये वजीरा उसकी पुत्री से विवाह किया। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। अब यहां पे देखिए, यानी कि अब ये जो कौशल आप जो देख रहे हैं, कौशल से अब टेंशन फ्री हो चुका है कौन, अजात शत्रु। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कौशल महाजनपद को मगध में किसने मिलाया, मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, तो आप क्या जवाब देंगे, अजात शत्रु, ठीक है। कौशल को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया, अजात शत्रु। तो ये भी पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, एक जगह रहेगा सारा चीज। देखिए, अभी आपको सवाल मैंने बताया था अंग के बारे, अगर आपसे पूछेगा अंग महाजनपद को किसने मगध में मिलाया, तो आप बोलेंगे बिंबिसार ने मिलाया, ठीक है। और कौशल का बात आ जाए, कौशल महाजनपद को किसने मिलाया मगध महाजनपद में, अभी मैंने आपको बताया अजात शत्रु ने, ठीक है। अब अजात शत्रु को डर किससे है भाई, अजात शत्रु को डर है वज्जी से, और वज्जी 8 राज्यों संग सबसे मजबूत महाजनपद है, और अजात शत्रु को पता है कि हम वज्जी महाजनपद को हरा नहीं सकते हैं अगर हम इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। इसीलिए अजात शत्रु ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अजात शत्रु का एक सेनापति हुआ करता था, ठीक है। अजात शत्रु का अपना एक सेनापति हुआ करता था, वो सेनापति का नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा। सेनापति का क्या नाम है, वस्कार, ठीक है, वस्कार। इस वस्कार को इसने क्या किया, बोला कि आप कहां जाए, वज्जी महाजनपद चले जाए, ठीक है। वज्जी महाजनपद में यहाँ पे भेजा, और कहा इनको कि देखिए वहां पर हमारा काफी ज्यादा शिकायत बतियाया जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि और देखिए वज्जी महाजनपद ओरिजिनल इनका नानी घर है, क्योंकि चेलना से ही अजात शत्रु का जन्म हुआ था, समझिएगा पॉइंट को।
अगर चीजों को समझ पा रहे हैं, जो ये वज्जी महाजनपद जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इस मैप को क्लियर बनाते हैं यहाँ पे और भी चीजें क्लियर हो पाएगी। देखिए अगर ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो बिहार है ये आपका वज्जी महाजनपद हो गया, मगध हो गया अंग, अब ये तो विलय हो चुका है, ये कौशल को भी मगध में मिला लिया गया। वज्जी से अब डर है, वज्जी 8 महाजनपदों का संघ है, बहुत मजबूत महाजनपद है। तो अब इसलिए क्या किया, अजात शत्रु ने अपने एक सेनापति वस्कार को इसने कहाँ भेजा, वज्जी भेजा, और बोला कि वहां पे अभी मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें बोली जा रही है उल्टी फुल्टी, क्योंकि यहाँ पे चेलना जो क्या हो चुकी है, विधवा हो चुके हैं, उनके पति बिंबिसार यानी अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया है। तो इसीलिए आप जाइए और वहां पर आप उनका साथ दीजिए, मतलब जो मेरे बारे उल्टे बोल रहे हैं आप उनका साथ दीजिए, मेरे बारे और उल्टा बोलिए, ताकि यहाँ पे जो 8 राज हैं उनके बीच में आप क्या बन लीजिए भाई, घनिष्ठ एक दोस्ती बना लीजिए। ठीक है, होता है ना कि जैसे कि आप किसी के साइड में गए, मतलब 2 लोग अगर लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, समझिएगा, अब ये दोनों एक दूसरे के बीच में लड़ रहे हैं और ये तीसरा अगर इसके पास चला गया और ये क्या करेगा, इसके बारे उल्टा सीधा इसको बोले, तो भाई इन दोनों के बीच में दोस्ती अच्छी हो जाएगी। एक और व्यक्ति अगर इसके पास आए और ये व्यक्ति इसके बारे उल्टा सीधा बोलने लगे इसको, तो भाई इन दोनों के बीच में दोस्ती अच्छी हो जाएगी। बस वस्कार को भी यही काम करने बोला, ऐसा इसीलिए बोला कि पहले आप इसके बीच में क्या करें, जो वज्जी है 8 महाजनपदों का संघ है, या 8 राज्यों के साथ आप क्या करें, घनिष्ठता बनाइए, घुल मिल लीजिए, उसके बाद इनके बीच में क्या करिए, फूट डालिए। जब ये 8 अपने में लड़ेंगे तब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आक्रमण करूंगा, तभी हम इस वज्जी को जीत सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं जीत सकते हैं। समझ में आया? तो बस वही काम वस्कार ने किया, खूब जम करके अजात शत्रु के बारे यहाँ पे उन्होंने शिकायत बताया, और इनके बीच जब इनको लगा कि हम 8 राजाओं के बीच में घुल मिल चुके हैं, सभी का विश्वास जीत चुके हैं, तो अब उसने क्या किया, 8 चिट्ठी तैयार किया। ठीक है, 8 चिट्ठी तैयार किया, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अब समझिएगा ध्यानपूर्वक, देखिए इन 8 चिट्ठी में क्या लिखा इसने। जैसे कि 8 आपके जो वज्जी महाजनपद है, वज्जी महाजनपद क्या है भाई, 8 राज्यों का संघ है ना। वज्जी महाजनपद क्या है, 8 राज्यों का संघ है। यहाँ पे 8 वंश याद करिए, मैंने बताया है, लिच्छवी वंश, विदेह वंश, ज्ञात्रिक वंश, ये सारे वंश बताए हैं, यहाँ पे सारे राजा है। अब सारे वंश में क्या कर रहे हैं, एक एक चिट्ठी लिख रहे हैं सारे वंश के लिए। ठीक है, सारे वंश के लिए एक एक चिट्ठी लिख रहे हैं। जैसे कि ये मान के चलिए लिच्छवी वंश है, तो लिच्छवी वंश में ये लिख रहा है कि आप हमारे मंत्री हैं, ठीक है, और जैसे ही अजात शत्रु आक्रमण करेंगे तो भाई अजात शत्रु हमारा ही नाती है, हम लोग क्या करेंगे, अजात शत्रु का ही साथ देंगे, बाकी ये जो साथ है इधर राज, हम इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए जैसे कि अगर ये विदेह वंश है तो इसके लिए क्या लेटर लिख रहे हैं कि आप हमारे मंत्री है, अजात शत्रु हमारा मतलब नाती है भाई, तो अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम अजात शत्रु का साथ देंगे, बाकी ये 6 और इधर 1 जो है इसके ऊपर आक्रमण करेंगे। इस तरह से चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी को ऐसा लिख किया कि सारे राजाओं, ये 8 के 8 राजाओं को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत चालाकी से ये चिट्ठी प्राप्त कर ली है। ठीक है, और अब इससे हुआ क्या कि इन 8 को लगने लगा कि भाई अगर अजात शत्रु अगर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो ये लोग हमारे ऊपर ही आक्रमण करेंगे और ये लोग अजात शत्रु का साथ देंगे। इसको भी वही लगने लगा, इसको भी यही लगने लगा, इसको भी यही लगने, इसके कारण ये 8 में फूट डाला और ये 8 आपस में ही लड़ गए। बस अजात शत्रु का ये सही समय था और इसने क्या कर लिया, वज्जी पे आक्रमण करके मगध में आप उसको क्या कर लिया, वज्जी को भी मिला लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वज्जी महाजनपद को भी मगध में मिलाने वाला कौन है, तो वो है आपका अजात शत्रु है। लेकिन जब इसके ऊपर आक्रमण किया तो वज्जी महाजनपद इतना मजबूत महाजनपद था, तो उस समय के 2 महत्वपूर्ण हथियार है, एक है रथ मुसल, ठीक है, और एक है महाशिला कंठक। ये 2 हथियार का इस्तेमाल किया था वज्जी महाजनपद को जीतने के लिए, मगध में मिलाने के लिए। किसने किया था, अजात शत्रु। रथ मूसल मतलब जैसे लकड़ी का एक हथियार हुआ करता था, महाशिला कंठक जैसे कि आज के समय में जो तोप है ना, उस समय बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ा जाता था, राजगीर के पहाड़ से, बराबर की जो पहाड़ियां है वहां से छोड़ा जाता था महाशिला कंठक इस हथियार से। ठीक है, तो इस हथियार का भी नाम आपसे पूछा जाएगा। तो भाई यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले हमें यह बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद अजात शत्रु की हत्या इसके ही पुत्र उदयन करेंगे। ठीक है, और इसके शासक बनेगा कौन, उदयन। अगला जो शासक बनेगा कौन, उदयन। और ये उदयन का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत एक लाइन में आपको खत्म कर देना है जो आपके एग्जाम में पूछेगा। इसने क्या किया, मगध की जो राजधानी हुआ करती थी अभी तक, राजगीर या गिरिब्रज,
इसने क्या किया, इसने शिफ्ट कर लिया कहां पे भाई, राजगीर से इसने शिफ्ट कर लिया पाटलिपुत्र को। और जैसे ही राजधानी शिफ्ट किया पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हुई। तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया, तो उद्यन, पाटलिग्राम या फिर पाटलिपुत्र सोन के पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी की स्थापना किसने किया था, पहली बार अजात शत्रु ने, गंगा और सोन के संगम में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले हमें यह बताइए। ठीक है, और इसके बाद अन्य राजा बनेंगे, अनिरुद्ध बनेंगे, मुंड बनेंगे, और अंतिम शासक जो होंगे नागदशक होंगे। क्लियर है भाई यहां तक। देखिए हम एक यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं, हालांकि ये चार्ट अभी और भी क्लासेस अभी आएंगे तो मैं बनाते चलूंगा, नोट्स भी मैं लिखूंगा। देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी, हर्यक वंश के बारे पढ़े। ठीक है, हर्यक वंश के बारे पढ़े। सबसे पहले राजा के बारे हमने देखा, उसका नाम क्या था भाई, बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार के बारे में मैंने पूरी कहानी बताई। नेक्स्ट दूसरा बना इनका पुत्र अजात शत्रु, अजात शत्रु के बारे में मैंने पूरी कहानी बताई। तीसरा राजा बना आपका उद्यन। ठीक है, अब देखिए उद्यन ये कह लीजिए या उदायन भी आपको मिलेगा कई किताब में। और इसके बाद अंतिम राजा जो बने वो थे आपके नागदशक थे, समझिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए। इन दोनों के समय जो मगध का जो राजधानी रहा, जो कंफ्यूजन पॉइंट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। मगध की जो राजधानी रही वो क्या रही भाई, राजगीर रही, है ना, राजगीर कह लीजिए या गिरी ब्रज ही इसको कहा जाता है, गिरी ब्रज कहेंगे। ठीक, लेकिन उद्यन ने क्या किया, मगध की राजधानी कहाँ बनाई, इसने शिफ्ट कर ली थी मगध की राजधानी को। कहाँ शिफ्ट कर ली भाई, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जैसे ही राजधानी बनाया गया तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया, उद्यन ने किया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने और भी चीजें को बताया था कि इसने राजगीर को किलेबंदी किसने कराया। ठीक है, तो किलेबंदी किसने कराया, तो मैंने आपको बताया था किसने कराया, अजात शत्रु ने कराया। ठीक है, अब आ जाइए पॉइंट, बिंबिसार ने किस महाजनपद को मगध महाजनपद में मिलाया था, तो अंग महाजनपद को मगध में मिलाया। अजात शत्रु का याद करिए, कौशल महाजनपद को क्या किया इसने, मगध में मिलाया। इसके अलावा वज्जी को, चलिए क्लियर है। तो ये सब और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई। ये मतलब अच्छा, किले बंदी किसने कराया ये भी मैंने बता दिया, पाटलिपुत्र शहर। अच्छा, पाटलिपुत्र गांव की स्थापना अजात शत्रु ने। पाटली ग्राम भी देखने को मिलेगा, बीपीएससी ने पूछा है ये सवाल। तो पाटली ग्राम यानी कि जैसे ही इन्होंने सैनिक छावनी की स्थापना की तो वहां पे एक गांव की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र गांव या पटना गांव बोल सकते हैं। पटना शहर की स्थापना उद्यन ने कराया था। और अजात शत्रु ने दो महत्वपूर्ण हथियार के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रथ मूसल और महाशिला कंटक के बारे में भी। तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में याद होना चाहिए। अब आइए मैप में बात कर लेते हैं। ठीक है, मैप में अगर आप देखें, मैप में अगर आप देखना चाहें तो भाई देखिएगा, देखिए ये आपका है भाई बिहार। ठीक है, ये हो गया आपका बिहार। ठीक है ना, और यहाँ से गंगा नदी आ रही है। और यहाँ इधर आपको उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका कौशल, ये हो गया अवंती। अब समझिएगा, जैसे कि अगर यहाँ देखा है तो ये हो गया आपका क्या, वज्जी महाजनपद। ठीक है, नेपाल तक इसका विस्तार है। ये हो गया आपका मगध, और ये हो गया आपका अंग। ठीक है, अब समझिए मगध का विस्तार को दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। तो ये मगध है, मगध ने बिंबिसार जो हर्यक वंश के राजा रहे इसने अंग को मिला लिया, तो ये पूरा हो गया मगध का विस्तार। फिर अजातशत्रु ने इसको भी मिला लिया, तो ये पूरा हो गया मगध, और इस वज्जी को भी, यानी कि पूरा मगध का विस्तार यहाँ तक हो चुका। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं भाई। और इसमें अभी कितने राजा के बारे आपने देखे, 4 राजा महत्वपूर्ण रहे। मेन जो विस्तार में आपने देखा, बिंबिसार ने अंग को महाजनपद मगध में मिलाया और अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी को मिलाया। ठीक है, और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ये, बाकी कल नोट्स लेकर के आएंगे तो फिर उसमें पूरी चीजें रिवाइज हो जाएगी। पहले ये इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं, माइंड में मैप बैठ पा रहा है कि नहीं, मैप से चीजों को क्लियर कर पा रहे कि नहीं। क्योंकि देखिए ये जो मैंने अभी आपको मैप बना के दिखाया है, यही अल्टीमेट आपका रिवीजन का काम करेगा। अजातशत्रु से एक पॉइंट और याद रखिएगा, हालांकि कल नोट्स में हम लोग करेंगे रिवाइज। तो देखिए इसमें मैंने बिंबिसार के बारे क्या बताया था, इसका अन्य नाम मैंने आपको बताया था श्रेनिक। ठीक है ना, और अजातशत्रु का याद रखिएगा, इसे पितृहंता भी कहा जाता था क्योंकि इसने पिता की बिंबिसार की हत्या करके गद्दी में बैठा था, और इसको कुनिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुनिक नाम से भी तो पूछेगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए आज का ये सेशन समझ में आया कि नहीं भाई। देखिए
चीज़ों को ऐसे ही पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो भाई वो रटना रटाया या वन लाइनर फॉर्म में चीज़ें हम लोग खत्म नहीं करेंगे। हाँ, जब नोट्स की बात आएगी तो नोट्स एकदम शानदार में तैयार होकर अपलोड होगा। पहले हम लोग अभी देखिए, आप हरिया का वंश पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी हम लोगों का जो टारगेट था 3 वंश को देखना। इधर आ जाए, देखिए हमने हरिया वंश कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में देखिए हरिया वंश हमने कंप्लीट कर लिया, अगले क्लास में हम लोग शिशु नाग वंश और नंद वंश को एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने 4 राजा देखे ना, कम से कम 5 से 6 राजा अभी हम लोग और डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में जा करके, ठीक है। घनानंद के बारे सुनेंगे, महापद्म नंद के बारे सुनना, अभी बाकी उनके चीजों से कहानी जो बनते हैं, काला शोक के बारे सुनना, शिशु नाग जो वंश की स्थापना होगी, यही जो आप देख रहे हैं। अजय यहाँ पे कहाँ गया, जो आपने अभी देखा, क्या देखा भाई आपने, अजय यहाँ पे हरियक वंश जो देखा, इसके जो अंतिम शासक रहे, ठीक है, पूछेगा अंतिम शासक कौन था, तो नाग दशक था। इसकी हत्या कौन करेगा, शिशु नाग करेगा, ठीक है, शिशु नाग इसकी हत्या करेगा, और हत्या करके शिशु नाग नाम है तो कौन सी वंश की स्थापना करेगा, शिशु नाग वंश, जिसको आगे कल हम लोग डिस्कशन करने वाले। कल पूरा कंटेंट रेडी कर लेंगे ना, तो क्या होता है पूरा कंसेप्ट देने के बाद ये मैं जब, क्योंकि आज देखिए जैसे अजात शत्रु के बारे में मैंने आपको बताया, तो वो रिवीजन जैसे बिंबिसार के बारे में आप पढ़े तो एक जगह रिवाइज हो गया, तो आपके पूरे माइंड में पूरा चीज क्लियर हो गया। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कल शिशु नाग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शिशु नाग वंश और नंद वंश पढ़ के पूरा रिवीजन कर लेंगे हरियक वंश से पूरी चीजें, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कल हम लोग पूरा मगध का उत्कर्ष जो है वो समाप्त कर लेंगे। अब उसके बाद अगले क्लास में बाह्य आक्रमण, तो मान के चलिए बाह्य आक्रमण में 2 क्लास रख लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्लास। तो आज एक क्लास अभी लगेगा इसमें शिशुनाग और नंद वंश में, एक क्लास इधर, 3 क्लास, और इधर कम से कम 3 से 4 क्लास इधर रख लीजिए, ठीक है, 5 क्लास भी जा सकता है, मतलब कि 5 मन लेके चलते हैं और इधर 3, 8 क्लास अभी और है, ठीक है। तो 1 सप्ताह अभी और लगेगा इस महाजनपद को खत्म करने में, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता मेंस, वैदिक सभ्यता और महाजनपद मेंस, क्योंकि सवाल बनेगा भाई मेंस में भी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि खत्म अच्छे से करें, फिर इसको अच्छे से हम लोग एक साथ खत्म करेंगे। कम से कम 10 से 12 दिन का समय यहाँ लगेगा। अब इसके बाद आप एंसेंट हिस्ट्री में कोई भी एग्जामिनेशन बैठेंगे, अप टू यूपीएससी तक की मैं बातें कर रहा हूँ, आपके सवाल बन रहे होंगे, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।